ऐसी गोली, ऐसी वॉन्टरिंग बुलेट, ये पहला एक्सपोजर था मेरी पूरी लाइफ में। मैंने कभी देखा भी नहीं था ऐसा। एक्सीडेंट आज हुआ है और उस समय ठीक हो गया पेशेंट, कुछ दवाइयाँ लिया, पेन किलर लिया, ठीक हो गया, घर पे चला गया। 2-3 दिन बाद उनको सर दर्द शुरू होता है और वो सर दर्द मृत्यु का कारण तक बन जाता है। तो वो किस तरह का एक्सीडेंट होता है, किस तरह की सर में चोट होती है, कारण क्या होता है और कैसे बचें इस। अगर सड़क दुर्घटना होती है और अंदरूनी चोट लग जाती है तो उसे पहचाने कैसे? उसको हमने आईसीयू में रखा, फिर हाई डिपेंडेंसी यूनिट में रखा। बुखार था, दवाइयाँ चली, कंट्रोल हुआ। उन्होंने 40 दिन हमारे पास। सर खर्च कितना आया था? ऐसी 2-3 बातें हम बताएं कि जिसकी वजह से न्यूरो की समस्या ना हो, कुछ ऐसे तरीके। न्यूरो सर्जन डॉक्टर अंकुर बजाज, जो रोज ऐसे फैसले लेते हैं जहां हर सेकंड की कीमत एक जिंदगी होती है। मैं आपको 2 उदाहरण देती हूँ। पहला, एक 3 साल की बच्ची का केस जिसमें एक गोली ने बच्ची के दिमाग को चीर दिया। दूसरा, एक ऑटो रिक्शा वाले के सिर में 6 इंच का एक कांच का टुकड़ा था। लेकिन सवाल सिर्फ इन 2 लोगों का नहीं है। सवाल ये भी है, अगर ऐसी कोई गंभीर हेड इंजरी हो जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? कौन सी गलती मरीज की हालत और बिगाड़ सकती है? इन्हीं अहम सवालों और अपने अनुभवों को लेकर हमारी टीम ने डॉक्टर अंकुर बजाज से खास बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या बताया। सर वैसे तो आपने बहुत सारे ऑपरेशन किए हैं जो अखबारों की हेडलाइन बने हैं, लेकिन उस वजह से मैं 2 केस के बारे में बात करना चाहूँगा। एक छोटे बच्चे की दिमाग में गोली घूम रही थी और दूसरा एक कोई ऑटो वाला था जिसके सर में कांच का 6 इंच का टुकड़ा था। ये हम लोगों के लिए थोड़ा सा आश्चर्य की बात है, दिमाग में गोली का घूमना और कांच का 6 इंच का कांच दिमाग में होना। तो जब ये केस आपके पास आए तो आपको कैसा लगा? और दूसरा सर एक सवाल का जवाब हमको और दीजिएगा कि गोली सर में घूम कैसे रही थी? ये एक 3 साल की बच्ची, जबकि 3 साल में 1 महीने कम था। ये बच्ची हमारे पास आई तो स्कैन लेके आई थी जिसमें एक लग रहा था कि गोली लगी है। उनको भी नहीं पता था गोली लगी कि नहीं लगी। एक अंदर सीटी स्कैन में एक गोली जैसा आकार की चीज़ दिख रही थी, पर जो सीटी स्कैन पहला हुआ था उसका चोट लगने के बाद, वो लगभग 5 घंटे बाद हुआ था। उसमें जो गोली है, गोली की ड्रिल ने यहाँ पे लगा था कि जो हमारा ये वाला हिस्सा होता है ना, ये वाला, उसे फ्रंटल बोन कहते हैं। तो उसको बेसिकली लेफ्ट फ्रंटल बोन में, लेफ्ट वाला हिस्सा ये है मैं सर, तो लेफ्ट फ्रंटल बोन की गोली बिल्कुल ऊपर के हिस्से में थी। तो हमें लगा कि ऑपरेशन करेंगे, गोली निकाल देंगे, तुरंत ऊपर का काम है। तो हम लोगों ने, क्योंकि बहुत देर हो गई थी बच्चे को, हमारे पास आया था 18 घंटे बाद, तो हमने फिर दोबारा सीटी स्कैन कराया कि 18 घंटे हुए तो क्या अंदर चेंज हुआ है। जब 18 घंटे बाद सीटी स्कैन कराया तो थोड़ा सा डाउट हुआ, गोली बिल्कुल अंदर के हिस्से में थी। फ्रंटल लोब का अंदर का हिस्सा कहते हैं, इसको बेसी फ्रंटल कहते हैं, जहाँ पे सारी, जैसे मैं पहले बताता, सर्कल ऑफ विलिस होता है, नसों का गुच्छा होता है जो दिमाग को ऑक्सीजन सप्लाई करता है। जब गोली इधर को थी तो बड़ा क्रिटिकल जगह थी। तो जब सीटी स्कैन, जो सीटी एंजियो कराया, जब मैं वो देख रहा था, जो कि चोट लगने के 25 घंटे बाद हुआ, तो आई वॉज शॉक्ड। वो गोली दिमाग के पिछले हिस्से में थी, बिल्कुल ऑसिपिटल एरिया में। ऐसी बुलेट को मैंने कभी सुना था, इसे वॉन्डरिंग बुलेट कहते हैं या माइग्रेटरी बुलेट कहते हैं, जो बुलेट घूम रही है। पर मेरा ये पहला एक्सपोजर था। हम लोगों ने काफ़ी ऐसी फॉरेन बॉडी निकाली है, काफ़ी बुलेट निकाली है। मेरे ख्याल से अब KGMU में लगभग 70-80 से ऊपर निकल चुकी होंगी अभी तक, मोर देन दैट। पर ऐसी गोली, ऐसी वॉन्टरिंग बुलेट, ये पहला एक्सपोजर था मेरी पूरी लाइफ में। मैंने कभी देखा भी नहीं था ऐसा। तो इसको ऑपरेट करने का निर्णय लिया गया। टीम ने पूरा साथ दिया, हमारी टीम ने अच्छे से प्लानिंग की, हम लोगों ने अच्छे से एग्जीक्यूशन किया और उस गोली को निकाल पाए। और वो बच्ची बहुत ही अच्छी, खुशी अभी गई है घर अपने। ये और था, जब सीटी एंजियो कराया था तो रात हुई थी लगभग, उस दिन का दिन है। तो रात में जब हम लोगों ने देखा लगभग 8-9 बज गया था, तो हमने रात में ही डिसीजन लिया कि इसको ऑपरेट करें। तो वो रात भी हम लोग, लगभग 10 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ और रात में 2 बजे ख़त्म हुआ अगले दिन। ऐसे कई बार होता है कि RTA आज हुआ, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जिसको बोलते हैं, एक्सीडेंट आज हुआ है और उस समय ठीक हो गया पेशेंट, कुछ दवाइयाँ लिया, पेन किलर लिया, ठीक हो गया, घर पे चला गया। 2-3 दिन बाद उनको सर दर्द शुरू होता है और वो सर दर्द मृत्यु का कारण तक बन जाता है। तो वो किस तरह का एक्सीडेंट होता है, किस तरह की सर में चोट होती है, कारण क्या होता है और कैसे बचें, इसका कुछ। बिल्कुल, एक मैं चीज़ कहूँगा इस चीज़ को लेके, कोई भी हेड इंजरी मामूली नहीं होती। डोंट टेक एनी हेड इंजरी एज अ माइनर थिंग। अगर आप गिर भी गए हैं, यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको बोलना चाहूँगा। फिर से बोलता हूँ,
कोई भी हेड इंजरी माइनर नहीं होती। कोई भी हेड इंजरी कैन लीड टू प्रीवियस कॉन्सिक्वेंसेस। बहुत गलत परिणाम हो सकते हैं। जैसा आपने बोला है जनूमन, एक जैसे मैं बताता हूँ, एक 60 साल का आदमी आया हमारे पास, ठीक है। उनको चोट लगी थी और चोट भी ऐसी नहीं, बहुत हल्की फुल्की लगी थी कि ज़रा सा स्लिप हो गए थे, गिर गए थे, ध्यान नहीं दिया, आगे चलते रहे। उसके 4 दिन बाद, ठीक है ना, उनको थोड़ा हल्का हेडेक होना शुरू हुआ, ध्यान नहीं दिया, कोई पेन किलर खा ली। फिर 2-3 दिन बाद एक हाथ पैर कम चलने लगा, जुबान कम चलने लगी, तो सोचना कम हुआ, वो सोते ही रह गए। जब हमारे पास आए तो बेहोश थे, होश में ही नहीं थे, और साथ में एक हाथ पैर नहीं चल रहा था। जब हमने स्कैन कराया तो उसमें एक्यूट एचडीएल का कंपोनेंट था, एक्यूट ऑनकोनिक एचडीएल। हमने तुरंत ऑपरेशन लिया और काफ़ी रिकवरी हो गई। तो मैं यही कहूँगा कि कोई भी हेड इंजरी को मामूली ना समझो। सर, मैं देखता हूँ कि आपके ओपीडी के बाहर हज़ारों लोगों की पेशेंटों की लाइन होती है। इसका रीज़न है कि न्यूरो के पेशेंट बहुत हैं, और कुछ मैं जानना चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसी 2-3 बातें आप बताएं कि जिसकी वजह से लोग, मतलब जिनकी कुछ समस्या ख़त्म हो, न्यूरो की समस्या ना हो, कुछ ऐसे तरीके। हाँ, तो कुछ चीज़ें हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल, जी। हेल्दी लाइफस्टाइल ज़रूर अपनानी चाहिए। हेल्दी लाइफस्टाइल में ये है कि हम लोग का जो अभी खान पान है वो शुद्ध हो और कम। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा एक बार में डाइट ले, ठीक है। दूसरा, रेगुलरली मैंने बोला है कुछ भी एक्सरसाइज करें, योगा भी कर सकते हैं, जिम भी कर सकते हैं, इट्स ओके, ठीक है, जो आपको पसंद हो, पर करें। ये ना हो कि मैं योगा करूँ कि जिम करूँ, कर कुछ भी लेता हूँ। तो कुछ ना कुछ करें, ठीक है, चाहे जिम करे चाहे योगा करे, ईच हैव इट्स ओन बेनिफिट, ठीक है, इट्स ओके, ठीक है सर, एक छोटा सा क्वेश्चन ये है, बहुत ही सिचुएशन आपके पास बहुत आई होगी, एक होती है नेचुरल प्रॉब्लम जो आ जाती है, उसको आप हैंडल कर लेते हैं बहुत अच्छे से। थोड़ा सा पॉलिटिक्स का प्रेशर होता है। एक पेशेंट है, किसी मंत्री जी का जानने वाला है, उनका फ़ोन आया है, इनको जल्दी कर दूँ, लेकिन आपके सामने क्रिटिकल एक पेशेंट है, तो और एक इधर पॉलिटिक्स का प्रेशर की मंत्री जी का है, तो फिर कैसे हैंडल करते हैं आप? नहीं, ये खाली देखो, अगर हम देख लेते हैं ना मरीज को, और देखते हैं पहले किसको ज़रूरत ज़्यादा, डेफिनेटली यार, एक मरीज जिसको अगर नहीं ऑपरेट किया, नहीं किया, वो हाल क्या ही मर जाएगा। वो हमारे लिए इमरजेंसी होता है, अर्जेंसी है, उसे करना ही करना है, ठीक है। तो ये होता है कि वर्क लाइफ बैलेंस, जैसे आप कहते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस करो, तो मैं देखता है वर्क लाइफ बैलेंस ऐसा कुछ नहीं है, वर्क लाइफ इंटीग्रेशन होना चाहिए, ऐसा हम लोग मानते हैं, बड़े बड़े लोग। वर्क लाइफ इंटीग्रेशन इज द बेस्ट थिंग। तो ऐसी ही है यार, ये सब चीज़ें, परिस्थितियाँ डिफरेंट आती रहती है। जैसा मेंटल स्ट्रेंथ बोला है, आप जब स्ट्रांग होते हैं दिमाग से, और सब काम आसान से हो जाते हैं, आसानी से होती है, सब चीज़ें हैंडल हो जाती हैं। सर, एक कोई ऐसा, बस एक चीज़ मैं बोलूँगा सबसे, इससे जो भी अगर कोई डॉक्टर देख रहा हो, तो प्लीज़ डोंट लूज़ योर पेशेंस। आप हमेशा मुस्कुराइए, हमेशा काम रहिए, आप ज़्यादा अच्छे डिसीजन ले पाएंगे। कामनेस लीड टू बेटर डिसीजन रेदर देन वर्स्ट डिसीजन। तो मेरा यही काम है, जब मैं ओपीडी बैठूंगा, तुम देखोगे लोग चिल्लाते रहते हैं, कुछ पता, मैं कहता नहीं यार, शांत रहे, इट्स ओके, आपको अभी नहीं 5 मिनट बाद देख लेंगे। अगर हम ही गुस्सा हो गए तो फिर चीज़ें, परिस्थितियाँ फिर कौन हैंडल करेगा। तो मैं मानता हूँ कि मुझे कामनेस रहने के लिए काफ़ी हद तक प्रेरणा मेरे घर वालों से मिली है, मेरे पिताजी से मिली है, जो काफ़ी काम रहते हैं, कूल रहते हैं। सर, अगर सर में चोट लगी हो, अंदरूनी चोट, तो उसे कैसे पहचाने? अगर सड़क दुर्घटना होती है और अंदरूनी चोट लग जाती है, तो उसे पहचाने कैसे? तो अंदरूनी चोट के 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहली बात, सर में दर्द, सर का दर्द जो बढ़ता ही जाएगा, ठीक है, कि अभी सर में दर्द है, आगे जाके और ज़्यादा बढ़ता है। दूसरा है उल्टियाँ आना, ऐसे में उल्टियाँ बहुत आती हैं, क्योंकि उल्टी के दिमाग का प्रेशर कम होता है और सर में दर्द में आराम मिलता है थोड़ा। तो बॉडी का नेचुरल प्रोसेस है कि उल्टी बहुत आती है। तीसरी चीज़, हाथ पैर की कमज़ोरी, कि एक हाथ पैर कमज़ोर हो रहा है, ठीक है। और चौथी चीज़ जो अगर देखें हम लोग, तो पुतली का फूलना, एक तरफ की पुतली फूलने लगती है, ठीक है, फैलने लगती है, इसको कहते हैं पुतली का फैलना, एक तरफ की पुतली फैलने लगती है। अगर ये 4 कारण है तो तुरंत गंभीर चोट का समस्या समझे और तुरंत निकटतम अस्पताल में ले जाए। अगर सर से ब्लड बह रहा हो, तो उसे रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? बिल्कुल, अगर सर से खून बह रहा है, कहीं से भी खून, तो उसे दबाव डाल के रोकना चाहिए, ठीक है, ताकि ब्लड शुड बी स्टॉप्ड, और निकटतम अस्पताल में जाना चाहिए कि उसका कारण क्या है, खून बहने का कारण क्या है। जनरली स्कैल्प ब्लीडिंग होती है, जिस पे हम लोग ज़्यादा चिंता नहीं करते। सर का खून अंदरूनी नहीं होना चाहिए, बाहर की तरह भी। तो बाहर खून बह रहा है पर अंदर चोट नहीं है, ये बढ़िया है। बाहर खून नहीं बह रहा है पर अंदर विशेष चोट है, ये गड़बड़ है, क्योंकि वो दिमाग को क्षतिग्रस्त कर, जो अंदर का खून बहा हुआ है।
सर, जो क्रिटिकल केस आप हैंडल करते हैं उसमें पेशेंट को कितने दिनों तक हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़ता है? यार डिपेंड करता है। जैसे बच्ची थी जिसको ने बताया, उसको हमने आईसीयू में रखा, फिर हाई डिपेंडेंसी यूनिट में रखा, बुखार था, दवाइयाँ चली, कंट्रोल हुआ, उन लोगों 40 दिन हमारे काम। 40 दिन। हाँ, तो क्रिटिकल केस डिपेंड करता है। अच्छी बात यह है कि मरीज ठीक होके गए। सर, खर्च कितना है? उसका खर्च तो यार सरकार, उसका खर्च यहाँ पे तो 25-30 हज़ार, 30-35 हज़ार के आसपास आया है पूरा खर्च इसका। 40 दिन हॉस्पिटल भर्ती रहने, आईसीयू में भर्ती, तमाम डॉक्टर देख रहे हैं, पीडियाट्रिक का डॉक्टर देख रहा है, आईसीयू का डॉक्टर देख रहा है, न्यूरो सर्जन देख रहा है, तमाम की टीम बनी है। ऑपरेशन भी हुआ है उसमें, सर का ऑपरेशन भी हुआ है मेजर। सर तो क्या हाई डिपेंडेंसी यूनिट में भी गया है 25 से 30 हज़ार है। हाँ, 30-35 हज़ार रुपये खर्चा आया उसका। प्राइवेट हॉस्पिटल में तो सिर्फ जिस दिन भर्ती करेंगे, इलाज किए बिना भी अगर डिस्चार्ज कर देते हैं, रिफ़र कर देते हैं, तो उसका भी 25-30 हज़ार हो जाता है। और मुझे लगता है कि 40 दिन का तो जो जिस लेवल पे आप सर्जरी की, शायद मुझे लगता है 40 दिन जो जिस बच्चे के सर में रॉड थी वो भी 40 दिन भर्ती रहा होगा। नहीं, वो वॉलंटरी बुलेट वाला भी जो बताया ना, जो थी गोले घूम रही थी, अच्छा, वो 40 दिन से। 40 दिन भर्ती तो बच्ची। ऐसे में ऑपरेशन का खर्च अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से होता तो मुझे लगता है कम से कम 30 से 40 लाख रुपए। नहीं, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूँगा, इसके आप लोग खुद ही माहिर हैं, आप जानते हैं, क्योंकि मैं प्राइवेट में काम नहीं करता, तो आप लोग खुद जानते हैं कितना खर्चा होगा कितना नहीं होगा। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं ओपी राजभर जी मेदांता हॉस्पिटल अपनी दादी को लेके गए, उसकी मम्मी को लेके गए थे, वहाँ भी उन्होंने आरोप लगाया था कि हमें लूटा जा रहा है। तो ये कंडीशन है, और यहाँ पर आप एक सामान्य इंसान का 25 से 30 हज़ार रुपये में 40 दिन भर्ती करके क्रिटिकल सर्जरी करना, ये कहीं ना कहीं चमत्कार ही है। इसका भगवान के लिए शुक्रगुजार हूँ कि भगवान ने मुझे चुना। बाकी प्राइवेट में कितना खर्चा होता है इसके लिए मैं सही इंसान नहीं हूँ। आप लोग ज़्यादा इस चीज़ के लिए अवेयर रहते हैं, घूमते रहते हैं प्राइवेट में भी, तो आपको ज़्यादा आइडिया रहता है। बाकी भगवान का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे चुना इस ऑपरेशन के लिए। हमारी पूरी टीम ने साथ मिलकर काम किया और हम लोग ये काम निरंतर करते रहें ताकि आउटकम अच्छा हो और बढ़िया हो। सही जानकारी, सही समय पर लिया गया फैसला और डॉक्टरों की तत्परता, ये 3 चीज़ें किसी भी गंभीर हेड इंजरी में ज़िंदगी बचा सकती हैं। 3 साल की उस बच्ची की मुस्कान और उस रिक्शे वाले की नई ज़िंदगी आज इस बात का सबूत है कि उम्मीद हमेशा बाकी रहती है। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में न्यूरोसर्जन डॉक्टर अंकुर बजाज और उनकी टीम का अनुभव सिर्फ एक मेडिकल केस नहीं, बल्कि हर परिवार के लिए एक ज़रूरी सीख भी है।